हम पढ़ रहे हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून की तफ़सीर। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो कुछ उस टाइम तक उतरा उसको भी, और जो पीछे उतरा उसको भी, जो पिछली गुज़श्ता किताबों में तलीमा थी उसको भी मानना ईमान का ज़रूरी है। एक नुक्ता, मनसूख अहकाम का मानना ज़रूरी होता है और इन पर अमल करना अक्सर मना होता है। मनसूख अहकाम का मानना ज़रूरी है, इन पर अमल करना मना है। भला कैसे? देखो, ये मानना ज़रूरी है कि पहले बैतुल मुक़द्दस किबला था, मानना ज़रूरी है ना, लेकिन अब अमल करना ज़रूरी नहीं। मानना क्या है? ज़रूरी है। आज हम मुसलमान इसलिए अपने इसको बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला करार देते हैं कि हमारा बैतुल्लाह शरीफ से पहले किबला रहा। मतलब इस तरह कुरान पाक में बेशुमार अहकाम आए हैं जो पहले थे फिर मनसूख हो गए। नुक्ता ज़हन में रखिएगा, पहले थे फिर उनको मानना ज़रूरी है, उनको मानना ज़रूरी है, अमल करना ज़रूरी नहीं। नहीं मानेंगे तो फिर हमारे ईमान की खैर नहीं हो। लेकिन इसकी तरफ नमाज पढ़ना मना है, इसलिए कुरान करीम ने यहाँ ईमान का जिक्र फरमाया, ना कि अमल का। वल्लज़ीना युमिनूना, ईमान का। कहा बिल आखिरत में 3 जगह रहना है, कुछ रोज़ तो दुनिया में, व बिल आखिरत 3 जगह। भला कौन सी 3 जगह? कुछ रोज़ दुनिया में और कुछ रोज़ कब्र में, यानी आलम बरज़ख में, और हमेशा आखिरत में। दुनिया की इब्तदा हमारी पैदाइश से है, ठीक है जनाब, और इसकी इंतहा हमारी मौत, और बरज़खी ज़िंदगी की इब्तदा मरने से, और इसकी इंतहा क़यामत पर। उखरवी ज़िंदगी की इब्तदा क़यामत से और इंतहा कभी नहीं। देखें, वबिल आखिरत में 3 चीज़ों का जिक्र आया। अब आम जब हम आम तर्जमे पढ़ेंगे, आम तफसीरें पढ़ेंगे, इतनी वजाहत आएगी। इसी को आते हैं कि कुरान पाक की तफसीर, ठीक है ना। बल्कि इसकी बका हमेशा दुनिया को, दुनिया इसलिए कहते हैं कि या तो ये दुनमुन से बना है या दनानातुन से बना है। अगर दनून से बना है तो इसके माने होते हैं करीब की चीज़। कभी हमने गौर किया कि आखरत को आखरत क्यों कहते हैं, दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं, दीन को दीन क्यों कहते हैं? अपने मानों की तहकीक तो हम करते हैं कि मेरा माना जवाद है, जवाद का क्या मतलब है। लोग फिर डिक्शनरी पर, अरबी ग्रामर पर, फ़िरोज़ुल लुगात पर, यानी इस तरह के माने अपने ट्रेस करते रहते हैं। ये भी कुरान पाक, ये तो एक एक लफ्ज़ में समंदर है। इस पर भी करीब से, बईद से जानना अल्लाह ताला की मार्फत है। दुनिया का माना है करीब की चीज़, क्योंकि इसकी फ़ना करीब है। ये कोई मत समझे कि दुनिया को हज़ारों साल हो गए हैं अभी कायम है। दर हकीकत दुनिया की जो ज़िंदगी है ये आखरत की ज़िंदगी के मद्दे मुकाबले कुछ भी नहीं है। आखरत की ज़िंदगी हज़ारों, पता नहीं अनलिमिटेड जो है, इसकी तो बंदा मिसाल दे ही नहीं सकता। जब से दुनिया बनी है आखरत के करीब ही जा रही है ना। क़यामत की जो क्या निशानियाँ आनी थी, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उनमें से एक वो कहते हैं कि क़यामत की निशानियों में से फ़लाँ 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 निशानी हो। एक निशानी ये भी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तशरीफ़ लाने थे, और आप तशरीफ़ ले भी है और तशरीफ़ ले भी जा चुके। ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी पूरी होगी। और अगर दनाअतुन से बना है तो इसके माने हैं अदना या हकीर चीज़। पहला माना इसका क्या है? करीब। ये यानी आखरत के क्या है? करीबी है। सीधी सी बात है, जब बंदा मरते तो उसके लिए आखरत शुरू ही हो जाती है ना। हाँ, वो इस ज़माने में मरा है, जब पिछली उम्मतों में मरा है। अच्छा, दूसरा इसका माना अदना और हकीर चीज़। बरज़ख के माने हैं पर्दे के, ठीक है जनाब। चूँकि बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी के दरमियान एक पर्दा है। ऐसे ज़िंदगी और जन्नत वाली ज़िंदगी के दरमियान क्या है? पर्दा है। इसलिए इसको बरज़ख कहते हैं कि ना वहाँ अमल है ना किए हुए अमाल की जज़ा है, लिहाजा इसे बरज़ख कहते हैं। आखरत के माने दूसरी चीज़, आखरत के माने यानी हम कहते हैं ना आखिर में आ रहा है, यानी आखरत के लफ्ज़ी माने दूसरी चीज़। चूँकि वो दूसरी ज़िंदगी है इसलिए इसको आखरत कहा जाता है। यहाँ आखरत से मुराद या लग़वी आखरत है या इस्तिलाही लुग़वी आखरत में बरज़ख भी दाखिल है। एक होता है इस्तिलाही माना, एक होता है लुग़वी माना। आखरत में वैसे ये बरज़ख भी शामिल है, क्योंकि इसके बाद आखरत ही है, इसके बाद और कोई वक्फ़ा नहीं है।
तो माने ये होंगे कि दुनिया के अलावा दूसरी हर हालत पर वो यकीन रखते हैं। मतलब क्या यकीन? मरना है, कब्र बरहक है, और कब्र के बाद हशर बरहक है। कुछ भी हो, इन सब का मानना ईमान के लिए ज़रूरी है, चूँकि दुनिया की ज़िंदगी और इसके सारे हालात महसूस हैं और वो दोनों हालतें गैब हैं। भला कौन सी हालतें? बरज़ख की और आखरत की। किसी बंदे को पता है कि मेरे साथ कब्र में क्या होना है? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। लिहाजा दुनिया पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। कितना प्यारा नुक्ता है कि दुनिया पर वबिल आखिरत हुम यूकिनून। अल्लाह ताला ने ये नहीं पढ़ा वबिल दुनिया कि वो दुनिया पर यकीन रखते हैं। कुरान पाक फरमाया वबिल आखिरत, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसलिए दुनिया का नहीं फरमाया कि दुनिया तो इंसान के सामने है, इधर से सूरज तुलू हो रहा है, इधर से सूरज गुरूब हो रहा है, ये शाम हो रही है, ये सुबह हो रहा है, बल्कि इन दोनों पर ईमान ज़रूरी है। हम यूकिनून का मुक़द्दम करना हसर के लिए, यानी इन्हीं लोगों को आखिरत पर यकीन है। आर्य या सनातनी हिंदू वगैरह चूँकि ना क़यामत को माने और ना क़यामत के बाद के हालात को, इसलिए ये हसर सही हुआ। अल्लाह ताला तो अपनी मखलूक के हालात जानते हैं ना। ये हिंदू आजकल के तो नहीं है ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले के आ रहे हैं। इनकी जो वेद किताब है ये 4000 साल पहले की लिखी हुई है किताब, ठीक है जनाब। इस तरह ईसाई और यहूदी अगरचे क़यामत वगैरह को मानते हैं लेकिन गलत तरीके से मानते हैं। दूसरा ये, अगर कोई कहे कि चलो हिंदू तो नहीं मानते, ईसाई भी और यहूदी भी नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये मानते जो गलत तरीके से मानते हैं, उसका तरीका भी आएगा आगे। चुनाचा वो कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई ही जाएंगे। ये गलत तरीके से कैसे मानते हैं? यही कहते हैं। और नीस ये कि यहूदियों के सिर्फ चंद ही दिन अपना आग का अजाब होगा। ये भला क्या कहते हैं कि भला मन कसब सज्जिअतुन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। इसके जो ऊपर वाली आयत है उसमें यही कहते हैं कि हमें पहले तो दोज़ख में नहीं भेजा जाएगा। यहूदी कहते हैं अगर भेजा भी जाएगा तो चंद दिन के लिए भेजा जाएगा। ये यहूदियों का अब भी अकीदा है। ईसाइयों का अकीदा ये है कि हमने जन्नत में जाना नहीं, हमारी जो पदाश सज़ा थी वही सल्लल्लाहु सलाम भुगत गए। ये ईसाइयों का अकीदा है। और ये कि जन्नत की नेमतें दुनिया की नेमतों की तरह नहीं है, यानी वहाँ ग़िज़ाएँ और बीवियाँ नहीं हैं। ये भी उनका अकीदा है यहूदियों का, क्योंकि ये चीज़ें जिस्म की परवरिश और नस्ल के बढ़ाने के लिए होती हैं। इनका अंग्रेज़ी दिमाग जो है ये तशरीहें भी अंग्रेज़ी करते हैं। वो अंग्रेज़ साइंस की थ्रू रूह से देखते हैं भी यहाँ तो खाते हैं पीते हैं तो नस्ल बढ़ती है, जो है ना, हमारा वजूद फूलता फलता है। और इनके वहाँ ज़रूरत नहीं, भी वहाँ तो ना ही औलाद होनी है ना ही फूलना फलना है, लिहाजा इस चीज़ के ये कायल नहीं है। और भी इनमें काफ़ी सारी मुसीबतें हैं, बल्कि वहाँ सिर्फ रूहानी खुशी और सुरूर होगा। और इनमें से बाज़ कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो होंगी लेकिन हमेशा ना रहेंगी। कुछ यहूदी फिर ये कहते हैं कि ये चीज़ें होंगी लेकिन हमेशा हमेशा नहीं होंगी, बल्कि दुनिया की तरह वो भी मिट जाएगी। इसलिए इन लोगों ने हकीकतन सही माने में आखिरत को भी ना माना। आज आपको पता चल गया कि यहूदी भी सही माने नहीं मानते आखिरत को। तफसीर रुहुल बयान शरीफ का हवाला। साबित हुआ कि मुसलमानों के अलावा किसी ने भी आखिरत को सही तौर पर ना माना, बल बाज़ ने बिल्कुल ना माना जैसे आर्या, और बाज़ ने गलत तरीके से माना। लिहाजा ये इन्हिसार बिल्कुल सही हुआ। व बिल आखिरत हुम यूकिनून, यहाँ यूकिनून आना बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी बात है, हम कहें या ना कहें, वो बालिक हज़ार हिकमत जानने वाला है, उसकी कलाम है वो अरबों खरबों करबों तरबों ज़्यादा दर्जा हमसे दाना है। बस बात मुख्तसर। तंबी, जो शख्स मुसलमानी का दावा करके जन्नत व दोज़ख वगैरह का इनकार करे या वहाँ की नेमतें में ईसाइयों की तरह तावील करे, जैसे कि सर सैयद अली गढ़ी और इसके हवा खाहा, वो काफिर व मुर्तद है और इस आयात से खारिज अज इस्लाम है। सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में लोग बड़े स्कूलों के नाम तक लिख लेते हैं, उनके नाम पर जो है ना स्कूल के नाम रख देते हैं। उनके बड़े शुदाई हैं, बड़े शायक हैं, बड़े उनको हीरो समझते हैं। उनकी तलीमात पढ़ें तो पता चल जाएगा वो कितना इस्लाम से दूर था। ठीक है जनाब, हमने उसकी जो है ना, क्या हम बोलें, किस तरह बोलें, तफसीर ज़ियाउल कुरान शरीफ में भी उसकी जो है ना कमज़ोरियाँ पढ़ चुके हैं। बाकायदा हमने उसको अंडरलाइन लगा दिया है, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे और जज्बाती उनके सामने जब इस तरह का तस्करा करेंगे तो वो न अग देखेंगे न बग देखेंगे, वो उनकी तफसीरों को नहीं देखेंगे, उनकी तलीमात को नहीं देखेंगे। बस यही कहेंगे उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया, खाए का काम किया, जिसका अपने ईमान और अकीदा भी ठीक नहीं है, क्या कर गया।
यूकिनुन यकीन से बना है, और यकीन के दो माने हैं। एक, किसी चीज़ को बिलाशुबा जानना, यानी पहले शुबा हो और बाद में न रहे। एक तो इसका ये माना है, तफसीर कबीर यही मकाम। या दलैल से बिलाशुबा जानना, इसलिए हक़ ताला के इल्म को यकीनी नहीं कहते, इसलिए हक़ ताला के इल्म को यकीनी नहीं कहते, बल्कि रूहुल बयान यही मकाम, क्योंकि खुदावंद करीम का इल्म ना तो दलैल से है और ना शक व शुबा के बाद है। हमारा इल्म यकीनी है, अल्लाह ताला का इल्म यकीनी नहीं है। वो ज़ात ना किसी दलीलों की मोहताज है, ना किसी शक व शुबा की मोहताज है। उसका जो हुक्म है बरहक है और परफेक्ट है। वो चीज़ अभी हुई हो या ना हुई हो, अभी हुई है या नहीं, बाद में होगी, क़यामत में होगी, पहले होगी, उसका जो इल्म है वो हक़ और हक़ीक़त अपना बरहक इल्म है। बस इस तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम को जो अपनी नबूवत शरीफ का इल्म है, इसको यकीन ना कहा जाएगा। यकीन हमारे लिए है, हम लोगों के लिए यकीन होता है। नबी पाक, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को पहले यकीन नहीं था कि मैं नबी होना है कि नहीं होना? ये और बात है जो लोग कहते हैं कि आपको नबूवत 40 साल बाद मिली थी, आप पहले नहीं जानते थे, ये है वो है, ये और बात, ये औरों के अकीदे हैं। हम सब का ईमान और अकीदे आप अज़ल से आपको मालूम है कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। इसकी दलीलें बेशुमार, सीधी सी बात है, बातों से बातें आ जाती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आए, कुरान पाक ही फरमा रहा है ना, जब आपकी वालिदा मोहतरमा अपनी कौम की तरफ आई तो क्या फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ और अल्लाह ताला का नबी हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के हो के अपने ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं। जब सैयदुल मुरसलीन है तो उसके बारे में कहते हैं कि आपको पहले पता नहीं था, 40 साल बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया। यही कुरान पाक के इशारे हैं, समझने की बंदा कोशिश करे। ये तो सैयदुल मुरसलीन है, क्योंकि इनको ना तो इससे पहले शक था और ना ही इनको ये इल्म दलैल से हासिल हुआ। अबू लैस रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीन 3 तरह का है, यकीन अयां, यकीन ख़बर, यकीन दलालत। यानी यकीन अयां तो ये है कि ख़ुद चीज़ को देख कर इसका यकीन हासिल हो। जिस तरह हम कोई चीज़ पर सुना हुआ बात हो, जब हम उसको देखेंगे, एक तो हमें देख कर उसको यकीन हासिल हो जाना। इसकी मिसालें रोज़ाना की रोज़मर्रा है। यकीन ख़बर वो है कि जो किसी से ख़बर पाकर इस चीज़ का यकीन हासिल हो। कोई बंदा इस्लामाबाद से आकर कहे कि वहाँ बड़ी सर्दी है, ठीक है जनाब, वहाँ का मौसम ऐसा है, तो बंदा उसकी खबर पाकर कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में ठंडा मौसम होता है, बारिशें होती रहती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जनाब। जैसे कि धुएँ को देखकर आग का और धूप को देखकर आफताब का यकीन है। धूप को देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना कि आफताब तुलू होने वाला है, ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ यकीन से आखिरी 2 किस्म मुराद है, बल्कि शरीयत में यकीन ख़बर ही मोतबर है, यानी जो आकर बता दे, शरीयत में वो यकीन मोतबर है जो आकर बता दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मरना है, मरने के बाद तुमसे सवालात होने हैं, कब्र में जाना है, हशर है, बरज़ख है, ये क्या है? आपने फरमाया हमने देखा नहीं है। ये ख़बर पर यकीन रखना ही मोतबर है, हमने ख़बर पर यकीन रखे, नहीं हदीस पाक पर। क्योंकि जो शख्स नबी का इनकार करे और इन सारी चीज़ों को अपनी अकल से मालूम करे, वो शरीयत में मोमिन नहीं है। जिस तरह के अंग्रेज़ वगैरह और शरीयत को नहीं मानते, अपने अकल से मानते, अकल ने तस्लीम किया तो उसको माना, ना किया तो ना माना। इसलिए इस आयत में आखरत के यकीन को किताबों के यकीन के बाद किया। पहले आखरत, फिर यानी इस आयत में आखरत के यकीन को किताबों के ईमान के बाद फरमाया। पहले यानी किताबों का, फिर आखरत का। किताब तो सामने थी, वो तो हर कोई मान रहा था, और भी इसकी काफ़ी बारीकियाँ आती हैं। सूफिया ऐसे क्या अखज़ करते हैं, सूफिया फरमाते हैं यकीन के भी 3 दर्जे हैं और ईमान के भी, यकीन के भी और ईमान के भी। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन सुनकर जानना, सुनकर फारिग सिंबल किसी को पता नहीं है कि वज़ू के फ़रज़ कितने हैं, नमाज के फ़रज़ कितने हैं, नमाज की रकातें कितनी हैं, उसको बताया गया बाबा 4 फ़रज़ हैं वज़ू के, जा सुबह की 4 रकातें हैं वगैरह, यानी उसने सुनकर उसको क्या कर लिया, मान लिया। ऐनुल यकीन, पहले उसने सुनकर मान लिया, फिर ऐनुल यकीन जब उसने उसको कहा गया ना भी 4 रकातें हैं सुबह की, फिर उसने बाकायदा देखा कि हाँ इसने 2 पढ़ी हैं, फिर इसके बाद 2 पढ़ी, यानी उसको फिर क्या हो गया, ऐनुल यकीन, यानी आँख से देख कर उसको यकीन हो गया। पहले उसने सुनकर तस्लीम किया,
फिर उसने वाक़या देख करके बताने वाले ने वाक़या 4 ही रकातें पढ़ी हैं, फिर उसको क्या हो गया, ऐनुल यकीन, देख कर जाना। और हक़्क़ुल यकीन इसमें फ़ना होकर जानना। इसकी मिसाल यूँ समझो कि एक शख्स सुनकर जानता है कि आग गर्म है, बताया जाता ना भी आग गर्म है, दूसरा आग के पास बैठा हुआ इसकी गर्मी महसूस करके जान रहा है कि आग गर्म है, वाक़या गर्म है। पहले कहा गया कि गर्म है, फिर जब करीब गए बैठा उसको देख लिया कि हाँ वाक़या ही गर्म है, उसने जो बताया ठीक बताया। 2 बातें। तीसरे ने अपने आप को आग में डाल दिया और आग ने इसकी रग रग में सरायत की और वो ज़बान हाल से कहने लगे, मन तो शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयद बाद अज़ा मोमिन दीगरम तू दीगरी, मैं तू हूँ, मैं तो हो जाऊँ तू मैं हो जा, मैं तू हो जाऊँ तू मैं हो जा, मैं जिस्म हो जाऊँ तू जान हो जा, मैं जिस्म हो जाऊँ तू इसके अंदर मेरी जान हो जा, ताकि फिर कोई ना कह सके कि मैं और हूँ और तू और है। जब मैं जिस्म होगा तू जान होगी तो फिर दोनों का सिलसिला एक हो जाएगा ना मैं तेरे बगैर रह सकूँगा ना तू मेरे बगैर रह सकेगा। ठीक है जनाब, ये है हक़्क़ुल यकीन। इस फ़ना के बाद इसको जानना तो पहले इल्मुल यकीन हुआ, दूसरा ऐनुल यकीन हुआ, तीसरा हक़्क़ुल यकीन हुआ। हक़्क़ुल यकीन वाला जिस पर नज़र फरमावे इसको भी रंग दे। कोयला जब आग बन जाता है तो जिस्म तो कोयला सा रहता है लेकिन वो काम आग सा करता है। कोयला जब होता है, जब उसको आग में डालते हैं वो फिर क्या बन जाता है, आग की तरह ही बन जाता है ना। ज़ाहिरन तो वो उसका वजूद नज़र आ रहा होता है लेकिन उसकी हरारत ही तपिश जो है ना आग जैसी हो रही होती है। बड़ा बरीक ज़बरदस्त जुमले हैं कि जो बंदा फिर अपने आप को उसी ज़ात में फ़ना कर देता है ना तो फिर वो गुफ्ता अल्लाह बाबा, गुफ्ता यानी कहना, उसका कहना अल्लाह ताला का ही होता है। अगरचे अद हल्कू में अब्दुल्ला बबद, यानी ज़ाहिरन अगरचे वो एक जिस्म से बोल रहा होता है, हकीकत में वो खुदा बोल रहा होता है। कब बोलता है, जब बंदा अपने आप को उस ज़ात में फ़ना करता है। ठीक है जनाब। नीज़ सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो शख्स इन दराजात में तरक्की चाहते वह हस्ब ज़ैल काम करे, भला क्या करे। हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन और इल्मुल यकीन। बावज़ू रहना, कम सोना, अक्सर खामोश रहना, अक्सर खुदा का ज़िक्र करना, आलम की चीज़ों में गौर करना यानी जहान की चीज़ों में आलम, फ़राइज़ और सुन्नतों की पाबंदी करना, दुनिया वालों से बेगर्ज़ रहना, कम सोना, हलाल खाना, सच बोलना, ये चीज़ें कुफ़लों की चाबियाँ हैं। यानी तमाम ये अंदर के जो हमारे बंद है ना कुफ़ल, ये उनकी क्या है, खोलने के लिए चाबियाँ हैं। यकीन का नतीजा ये होना चाहिए कि इंसान दुनिया में आखिरत की तैयारी करे। इंसान को जब यकीन है कि मैंने मरना है, इसका मतलब है हमें यकीन पक्का नहीं है। पक्का यकीन होता तो फिर हम आखिरत की तैयारी करते हैं। कितने आदमी हैं जो आखिरत को आखिरत समझ कर उसकी तैयारी करते हैं। हर एक यही कहते हैं, आप देखी जाएगी। इसका मतलब है यकीन हमें है लेकिन ना होने के बराबर है। तफसीर रूहुल बयान शरीफ में इस जगह है कि चंद लोग बहुत धोखे में हैं। भला कौन कौन से? एक वो जो अल्लाह ताला को खालिक जान कर इसकी इबादत नहीं करता, वो भी धोखे में है। उसको खालिक जानता है, उसकी इबादत नहीं करता। नंबर 2 वो जो अल्लाह ताला को रासिक जान कर इस पर भरोसा नहीं करता। हर किसी को पता है कि उसने रिस्क देना है, वादा कर रखा है, ये भी धोखे में है। नंबर 3 वो जो दुनिया को फ़ानी जान कर भरोसा करता है, ये भी उसको पता है कि दुनिया फ़ानी है, फिर भी उसको भरोसा यही है कि वो मकान बना रहा है, प्लाट ले रहा है, कारोबार कर रहा है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इसका मतलब है उसको दुनिया पर भरोसा है कि मैंने नहीं मरना। अच्छा, वो जो कि अपने वारसों को अपना दुश्मन समझकर दीन खो कर इनके लिए माल जमा करता है। अल्लाहु अकबर। समझे वो जो अपने वारसों को अपना दुश्मन समझकर दीन खो कर इनके लिए माल जमा करता है, यानी दीन की परवाह नहीं कर रहा। वो सुबह निकलता है, ना नमाज की परवाह है, ना दीन अपना रोज़े की परवाह है, ना हलाल और हराम की परवाह है।
ठीक है जनाब, वो कमाने में लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है? अपनी औलाद के लिए। औलाद पर ख़र्च करने को वो बड़ी मुसीबत समझता है। उस वक्त ख़र्च करने के लिए यानी अपने रिश्तेदारों को, हमसायों को अपने देने के लिए उसकी जान जाती है। तो जब मरने तो किसने उसकी विरासत, उसकी अपना वारिस किसने बनना है? अब वो जीते जी उसको नहीं दे रहा, जब मरने तो उन्होंने खुद ब खुद उसका वारिस हो जाना है। अगर बेटे नलायक हो तो उसको अपना लायक हो तो उसकी विरासत को संभाल सकेंगे, नलायक हो तो वही बेटे जिनको वो देख कर राज़ी नहीं था अपने हमसायों को, अगर हमसायों के पास पैसा होगा तो हमसाए उसी की जायदाद ले लेंगे। अपने दीन का वो घाटा करता रहा, जिनको वो दुश्मन समझता रहा, दोस्त समझता रहा, वो दुश्मन बन के अब उनकी विरासत को न खा रहे हैं। वो जो कि मौत को मान कर इसकी तैयारी नहीं करता, ये भी खसारे में है। वो जो कि जानते कि कब्र मेरी जगह है फिर इसको आबाद नहीं करता, वो भी खसारे में है। नंबर 7, वो जो कि जानते कि अल्लाह पाक हिसाब लेगा फिर अपना हिसाब साफ नहीं रखता, वो भी खसारे में है। अच्छा, वो जो कि जानते कि पुल सिरात पर चलना पड़ेगा और अपना बोझ हल्का नहीं करता। यहाँ कोई चीज़ बाज़ार जाए ना, तोड़ा ख़रीदते हैं, कोशिश करते हैं कि इतना तोड़ा लें जो हम आसानी से बैग पर रख सकें ताकि गिर ना जाए, उसका वज़न ज़्यादा ना हो। अजीब बात है, यहाँ हम इसके लिए तो सोच रहे हैं, पुल सिरात पर जो वार से भी बारीक है, तलवार से भी तेज़ है, हमारे अगर गुनाहों का बोझ हुआ तो क्या बंदा वहाँ आसानी से चल सकेगा? ये लोगों में क्यों फ़िक्र पैदा नहीं होते? नंबर 9, वो जो कि जानते हैं कि जहन्नम बदकारों की जगह है मगर इससे भागता नहीं। नंबर 10, और वो जो कि जानते हैं कि जन्नत अबरार की जगह यानी नेकों की, मगर इसकी तरफ आता नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।